राणा साहब को चाहिए अपने दिमाग का इलाज करवाए। जब वो घर में बैठा होता था, पूरी पार्टी को मौत पा रही होती है, घर में बैठा है, बुज़दिल है, वो बाहर निकलता तो पूरी पार्टी मरने वाली हो जाती है कि बराती साथ लेके आ गया। वो कोई तुम्हारे जैसा चोर थोड़ी है कि जिसके पीछे सपोर्टर नहीं है, जिसका तजर्बा सिर्फ चोरियों चकारियों का है। लीडर है इस कौम का, चारों सूबों का लीडर है। ऐसा थोड़ी कि एक सूबा मला हुआ है, सिंध तुम्हारा, पंजाब हमारा, पूरे मुल्क का लीडर है ना। वो बाहर निकलेगा तो लोग साथ निकलेंगे उसके। फिर ना करो झूठे केस। तो मैं चीफ जस्टिस साहब को कहना चाहूंगी, चीफ जस्टिस साहब आंखें खोलें। अगर आपके घर में नई लाइट आ रही या नई टीवी चल रहा तो उसको चलाएं, यूपीएस लगाएं, जनरेटर चलाएं, पर टीवी चला के देखिए क्या हो रहा है। आम वर्कर को नहीं छोड़े, उसके घर में आधी रातों को घुस रहे हैं, किसी लीडर को नहीं छोड़े। आपके मुताबिक, लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक, जब आपको कहा गया था यहाँ पे लोगों को कि कार्रवाई नहीं करनी, कार्रवाई कैसे हुई? कैसे घर की दीवारें टूटी? आपने एक बंदे को अदालत पेशी के लिए इस्लामाबाद बुलाया, उस पर शेलिंग कैसे हुई? ये किसने पूछना है? बाकी इदारों के लिए तो वैसे ही बड़ी नफरत फैल गई है लोगों में। एक इदारा वाहिद अदलिया बचा है जिससे लोग उम्मीदें लगा के बैठे। लोगों की उम्मीद ना तोड़ें, आप होस्ट करें, आप जरा जागें, आप देखें मुल्क में क्या हो रहा है। ये जो इदारे हैं ना, इनको होस्ट करनी पड़ेगी। आपका काम ही नहीं बनता था कि आप लोगों के दिल में अपने लिए इतनी नफरत डालें। अपने घरों में जाते हो तुम लोग, किस मुंह से जाते हो? अपने घर वालों का सामना तुम किस मुंह से करते हो? तुम्हारे घरों में औरतें, माएँ बहन, बेटी हैं, जो औरतों को ये थप्पड़ खींच के मारा था अदालत के बाहर। तुम्हारे घर में गए, गैरत आई? अपनी बीवी, अपनी बेटी को देखकर डूब मरने का दिल किया तुम्हारा? तुम लोग किस तरह इस तरह कर लेते हो? तुम्हारे घर में तुम्हें कोई तुम्हारी औरतें नहीं पूछती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाजिर खिदमत ज़मान पाक मौजूद है। सनम जवेद साहब मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सरगर्म कारकुन है, उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं। यकीनन आपके घर भी पुलिस आई है? जी बिल्कुल आई थी हमारे घर में, और मुझे सब पूछ रहे थे कि जी इस दफ़ा बदतमीज़ी तो नहीं की। तो मैं कहना चाहूँगी बदतमीज़ी नहीं की, मुंह से नहीं की, लेकिन आप जब किसी के घर में गैर कानूनी तौर पे घुस रहे हैं, बगैर वारंट दिखाए, ये बदतमीज़ी होती है। आप लोगों के घरों में, उनके बेडरूम्स में घुस रहे हैं जहाँ पे औरतें हैं, और आपके साथ कोई लेडीज़ पुलिस नहीं है, ये बदतमीज़ी होती है। आपके पास कोई केस नहीं है, कोई वजह नहीं है, आप पूरे घर के ऊपर नीचे तलाशी ले रहे हैं। आधी रात को 12:30 बजे आना गैर कानूनी है। आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, आप ये जो कर रहे हैं ये बदतमीजी है ना। उसके बाद मुंह से बदतमीजी करने की क्या जरूरत बचती है? निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने पंजाब पुलिस को फ्री हैंड दे दी। भाई पहले उन्होंने कौन सा फ्री हैंड नहीं दिया हुआ था? भाई शर्म करो, कम करो। तुम लोगों ने 50 लोगों के यहाँ पे सर फाड़े होंगे। सारे सोशल मीडिया पे तस्वीरें चल रही है, जितने मोटे मोटे स्टील के डंडों से तुमने लोगों को मारा है, उनके सर फाड़ दिए, किसी का दांत तोड़े हुए हैं, किसी की बाजू तोड़ी हुई है, किसी का पाँव तोड़ा हुआ है। तुम्हें गैरत नहीं आई इतनी झूठ बोलते हुए? मतलब पहले तुमने कम हैंड दिया हुआ था। तुमने यहाँ पे 10,000 लगाई हुई थी, डॉल्फिन तुमने लगाई हुई थी, रेंजर्स तुमने बुलाई हुई थी, पुलिस तुमने बुलाई हुई थी, तुमने और कितनी इससे खुला हैंड तुमने उनको क्या देना था? कत्ल करा दो आप, यही एक हैंड बचता था सिर्फ। जिस तरह ज़िले शाह को तुम लोगों ने मार के मारा है, उस तरह मार दो सारों को मार के, यही एक फ्री हैंड रह गया। ज़मान पाक में गुज़श्ता दिनों जो कुछ हुआ, खान साहब इस्लामाबाद पेश होने गए हैं। चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल किया गया, कारकुनान जो मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद थे उनके साथ जो जुल्म किया गया, क्या कहें? मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि ये रवायत कोई आपने अच्छी शुरू नहीं की है। हम तो पहले खान साहब को कहते हैं कि ये जब कोर्टों में जाते होते थे, नैब की पेशियों में पेश होते थे, सच धज के पेश होते थे, इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। इनकी टेबल चेयर पे बैठी तस्वीर आ जाती थी तो तूफान मच जाता था कि वो जी बैठने के लिए चेयर दी हुई थी। आपने हमारी बारी, हमारे जो जितने लीडर्स हैं उनको आपने ज़मीनों पे बैठाया, चटाइयों पे। ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं, ठीक है ना। अब आप जिस तरह हमारे घर पे घुसे हैं ना खान साहब के, दीवारें तोड़ के, दरवाजे तोड़ के, जब उनकी पर्दादार औरत अंदर थी, ये हमने देखा है। तो कल को जब आपके घरों में घुसेंगे तो शिकायत मत करिएगा। आपकी बीबी जो कराची में जिसके होटल के कमरे में से उसको बाहर बुलाया गया था, उस पर उसने बहुत पपने लगाए थे कि ओ हो जी मैं तो मर गई, 4 दीवारी अपने घर में नहीं थी, होटल के कमरे में थी। वहाँ से मोहतरमा को शानो शौकत प्रोटोकॉल के साथ बाहर लेके जाया जा रहा था, उस पर क़यामत आ गई थी। वो जो बीच की चीज़ है ना, नाच के पागल हो गया था कि असेंबली में खड़ा होकर बोल रहा था कि कितने आप। आज पंजाब पुलिस दीवारें तोड़ के, दरवाजे तोड़ के घर में घुस गई एक पर्दादार औरत के। तुम मरे हुए हो, तुम्हारी गैरत कहाँ मरी हुई है? आज जाके बोलो ना। बताइएगा, सीधे फायर देखा हमने कारकुनान पर रेंजर्स ने, पुलिस ने जो चलाए, और दहशतगर्दी के पर्चे खान साहब के ऊपर। और वो तो पर्चे तो कर रहे हैं ना, उन्होंने सेंचुरी पूरी करानी है। आपने स्ट्रेट फायर किए, आपने सारा दिन सारी रात शेलिंग की, आपने इतने लोगों को मारा, और कमाल आप मुकर गए कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। और आप जैसे आपकी मालकिन जो है वो पक्के मुंह वाली झूठी है, पक्के मुंह वाले
आप बेशरम है, आप में ना हया है, ना शर्म है, ना गैरत है। फिर आप कह रहे हैं हमने फ्री हैंड दे दिया पुलिस वालों को। आप जो कह रहे हैं ना कि यहाँ से कोई पुलिस वाला अकेला ना गुजरे, आपको डूब के मर जाना चाहिए था। आपने ये हाल कर दिया इदारे का कि वो अपने लोगों में घूम फिर नहीं सकते हैं। मर जाओ के बच्चों। पहले खान साहब को कहते थे जी ज़मान पाक से नहीं निकलते, जाहिर सी बात है सिक्योरिटी यहाँ पर इश्यूज़ थे, और जब खान साहब पेश होने के लिए निकले तो राना साहब कहते हैं ये बदमाशी कर रहे हैं, जमगट्टा इतना साथ लेके गए। तो राना साहब को चाहिए अपने दिमाग का इलाज करवाए। जब वो घर में बैठा होता था पूरी पार्टी को मौत पा रही होती है, घर में बैठा बुज़दिल है, वो बाहर निकलता तो पूरी पार्टी मरने वाली हो जाती है कि बराती साथ लेके आ गया। वो कोई तुम्हारे जैसा चोर थोड़ी है कि जिसके पीछे सपोर्टर नहीं है, या जिसका तजर्बा सिर्फ चोरियों चुकारियों का है। लीडर है इस कौम का, चारों सूबों का लीडर है। ऐसा थोड़ी कि एक सूबा मला हुआ है, सिंध तुम्हारा, पंजाब हमारा, पूरे मुल्क का लीडर है ना। वो बाहर निकलेगा तो लोग साथ निकलेंगे उसके। फिर ना करो झूठे केस। अदालत ने हर तरफ से खान साहब को रिलीफ दे दिया था, उसके बाद ये पीछे जो कुछ भी हुआ, अभी भी हसन न्याजी साहब को भी ज़मानत उनकी होगी, उसके बाद उनको अगवा कर लिया गया। तो मैं चीफ जस्टिस साहब को कहना चाहूँगी, चीफ जस्टिस साहब आंखें खोलें। अगर आपके घर में नई लाइट आ रही या नई टीवी चल रहा तो उसको चलाएं, यूपीएस लगाएं, जनरेटर चलाएं, पर टीवी चला के देखिए क्या हो रहा है। आम वर्कर को नहीं छोड़े, उसके घर में आधी रातों को घुस रहे हैं, किसी लीडर को नहीं छोड़े। आपके मुताबिक, लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक, जब आपको कहा गया था यहाँ पे लोगों को कि कार्रवाई नहीं करनी, कार्रवाई कैसे हुई? कैसे घर की दीवारें टूटी? आपने एक बंदे को अदालत पेशी के लिए इस्लामाबाद बुलाया, उस पर शेलिंग कैसे हुई? ये किसने पूछना है? बाकी इदारों के लिए तो वैसे ही बड़ी नफरत फैल गई है लोगों में। एक इदारा वाहिद अदलिया बचा है जिससे लोग उम्मीदें लगा के बैठे। लोगों की उम्मीद ना तोड़ें, आप होस्ट करें, आप जरा जागें, आप देखें मुल्क में क्या हो रहा है। आईजी साहब कहते थे जी दहशतगर्द ज़मान पार्क में घुस आए हैं। हमने देखा जो पख्तून फ्रंट लाइन पर वो लड़े जब पुलिस ने जुल्म कर रही थी वहाँ पर, तो इसी वजह से उन्होंने कहा जी पख्तूनों को टारगेट। देखिए, अगर आप मुकाबला नहीं कर सकते ना जब किसी का, तो आप कह देते हैं कि जी वो ठीक ही नहीं है। ये शुरू से ये करते आए हैं। अब जब जिस चीज़ का इनको जवाब नहीं दिया जाता, इनसे मुकाबला नहीं किया जाता, ये कहते हैं वही ठीक नहीं है। पख्तून यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता? तुम्हारे बाप का मुल्क है, पख्तूनों का नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है। जिस तक तुम पंजाबी यहाँ पे आ सकते हैं या पंजाबी सिंध जा सकते हैं, उस तरह पख्तून भी पंजाब में आ सकते हैं। हर पाकिस्तानी का जिसका जहाँ दिल करेगा वो जा सकता है। तुम कौन हो बताने वाले कि वो यहाँ पे क्यों आ गया, वो यहाँ पे क्यों आ गया? आखिर में बता दीजिएगा, इलेक्शंस मुकर्ररा वक्त पर होते देख रही हैं, जो सिचुएशन बना दी गई। देखिए, जो इदारे हैं ना, इनको होस्ट करनी पड़ेगी। आपका काम ही नहीं बनता था कि आप लोगों के दिल में अपने लिए इतनी नफरत डालें। अपने घरों में जाते हो तुम लोग, किस मुंह से जाते हो? अपने घर वालों का सामना तुम किस मुंह से करते हो? तुम्हारे घरों में औरतें, माएँ बहन, बेटी हैं, जो औरतों को ये थप्पड़ खींच के मारा था अदालत के बाहर। तुम्हारे घर में गए, गैरत आई? अपनी बीवी, अपनी बेटी को देखकर डूब मरने का दिल किया तुम्हारा? तुम लोग किस तरह इस तरह कर लेते हो? तुम्हारे घर में तुम्हें कोई, तुम्हारी औरतें नहीं पूछती कि बाहर क्या आए हो? मतलब शर्म करो। अपनी आवाम के दिल में अपने लिए इतनी नफरत देख के तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? इदारों को ना होस्ट करनी पड़ेगी, वरना जो हाल हो गया ना, इस तरह मुल्क नहीं चल सकेगा। ज़मान पाक के पास आप ना आ सकें, यहाँ से बाहर लोग ना जा सकें, ये इस तरह मुल्क नहीं चल सकेगा। ये जो इदारे हैं ना, इनको होस्ट करनी पड़ेगी। आपका काम ही नहीं बनता था कि आप लोगों के दिल में अपने लिए इतनी नफरत डालें। अपने घरों में जाते हो तुम लोग, किस मुंह से जाते हो? अपने घर वालों का सामना तुम किस मुंह से करते हो? तुम्हारे घरों में औरतें, माएँ बहन, बेटी हैं, जो औरतों को ये थप्पड़ खींच के मारा था अदालत के बाहर। तुम्हारे घर में गए, गैरत आई? अपनी बीवी, अपनी बेटी को देखकर डूब मरने का दिल किया तुम्हारा? तुम लोग किस तरह इस तरह कर लेते हो? तुम्हारे घर में तुम्हें कोई, तुम्हारी औरतें नहीं पूछती।